जब तक मुसलमान को सही और सच्चा मुसलमान न बना ले, किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। लव जिहाद को लेकर के देश भर में मचे बवाल के बीच जिस तरीके से मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें जो हैं लगातार देश भर से सामने आ रही है। और ताजा तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आई, जहां लव जिहाद का मामला इतना बढ़ गया कि मुसलमानों को पलायन कराया जा रहा है, उनके नरसंहार की बातें की जा रही हैं और चुन चुन करके मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी का माहौल है, जिसके बीच शहर काजी उत्तराखंड के उन्होंने ऐलान किया कि वो इस जुल्म के खिलाफ मुस्लिम महापंचायत बुलाएंगे। अभी मुस्लिम महापंचायत से हमारा नेशनल मीडिया, हिंदूवादी संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन उबर नहीं पाए थे कि अब इस पूरे मामले पर मौलाना तौकीर रजा खान का बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां लव जिहाद को लेकर के उन्होंने दो टुक में कह दिया है कि मुसलमान को पहले उलेमा जो हैं वो मुसलमान बनाने का काम करें, और अगर लव के नाम पर कोई धर्म कबूल करता है तो उसे धर्म में कबूला नहीं जाएगा। इन तमाम तस्वीरों पर मौलाना तौकीर रजा खान के बयान पर बहस छिड़ चुकी है। किस तरीके से यह पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, देश में उठे धर्मांतरण विवाद के बीच अब इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु सामने आ रहे हैं। मौलानाओं की ओर से इस मामले में लगातार बयान जारी भी हो रहे हैं। इसी क्रम में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि देश में अब किसी भी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। इस संबंध में हमने ये फैसला ले लिया है कि उन्होंने कहा कि हमारे उलेमाओं ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी मामले में गैर मुस्लिम लोगों को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। प्रेम प्रसंगों के मामले से लेकर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण मामले तक के उठे विवाद के बीच यह फैसला काफी अहम माना जाता है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसे इस्लाम में दाखिल करने की इजाजत ही नहीं होगी। हमारे यहां पर यह पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबसे पहले मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बनाएंगे, हम किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाएंगे। इसी के बाद मौलाना तौकीर रजा खान के बयान को काफी अहम माना जा रहा है। हाल के समय में ऑनलाइन गेम के जरिए मुसलमान में बच्चों का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में शहनवाज बद्दो को गिरफ्तार भी किया गया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि ऑनलाइन गेम में कोई कैसे धर्मांतरण कर सकता है, कैसे कोई गेम के जरिए मुसलमान बन सकता है, ये बेबुनियाद बातें हैं। मौलाना तौकीर रजा खान ने ऑनलाइन गेम धर्मांतरण मुद्दे पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि जो ऑनलाइन गेम खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, अवैध धर्मांतरण कराएगा। ये काम उलेमा का है। उलेमाओं को लेकर हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि जब तक मुसलमान को सही और सच्चा मुसलमान ना बना ले, तब तक किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। और प्रेम प्रसंग के मामले में अगर कोई लड़की या लड़का पढ़ता है तो भी उसे इस्लाम में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौलाना तौकीर रजा खान ने लव जिहाद के मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, ये भाजपा वालों का दिया गया एक बेबुनियाद नाम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंटेलिजेंस मैरिज मामलों में भी किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि हम गैर मुस्लिमों को कलमा तब पढ़ाएंगे जब मुसलमानों को सही तरीके से कलमा पढ़ाना सिखा दें।
उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, उनके तौर तरीके मुसलमानों जैसे नहीं हैं, उन्हें इस्लाम का सही अर्थ समझाने की जरूरत भी है। मौलाना ने यह भी कहा कि आज मुसलमान शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, बेईमानी कर रहा है, सूदखोरी में लगा हुआ है। इस्लाम में जो हराम है वे काम मुसलमान कर रहा है। ऐसे में सबसे पहले मुसलमानों को इस्लाम का सही अर्थ समझाने की जरूरत है। इस पर मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप पर करारा वार किया। हाल के समय में इस प्रकार मामलों में वृद्धि पर मौलाना तौकीर रजा खान ने साफ शब्दों में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप कैसा है, ये तो पूरी तरह से हराम है, किसी कीमत पर इसे कबूल नहीं किया जा सकता है, ना ही इसे हिंदू समाज को कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है। ये अंग्रेजों की सभ्यता है जिसे हिंदुस्तान के लोग अपना रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को लेकर भी उनका बयान सामने आया। मौलाना ने कहा कि हमारी करतूत और तरीकों के कारण मुसलमानों के खिलाफ नफरत जैसी स्थिति बनी है। इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा है तो भाजपा या आरएसएस को दोषी नहीं मानते। आम हिंदू को ऐसा दिखा रहा है कि हमारे तरीके और करतूत ठीक नहीं है। अब उनके बयान पर चर्चा भी गर्मा गई है, जहां मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा का कहना है कि देश में मुसलमानों से नफरत के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी आरएसएस जिम्मेदार नहीं है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान ने इससे पहले अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया था, जहां तौकीर रजा खान ने इसके लिए सपा और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। तौकीर रजा ने कहा था कि मुसलमानों, तुम्हें मौका मिला है यह बताने के लिए कि तुम एकजुट हो जाओ, तुम्हें अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, आजम खान की जिल्लत और रुसवाई का जालिम से हिसाब लेना है। इसके बाद भी तुम नहीं बदले तो तुम्हारा हश्र और बुरा होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब तौकीर रजा खान के बयान पर इतना मामला गरमा गया है। इससे पहले भी तौकीर रजा खान ने अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी थी, जहां तौकीर रजा खान ने 3 महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना धृतराष्ट्र से की थी। तौकीर रजा ने कहा था कि पीएम मोदी आज के धृतराष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि घर वापसी के नाम पर मुस्लिमों महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तौकीर रजा खान ने कहा था कि करीब 10 लाख मुस्लिम महिलाओं को बहला फुसलाकर हिंदू बना दिया गया है, जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा खान ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने का भी विरोध किया था। तौकीर रजा खान ने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना सही है तो खलिस्तान की मांग करना भी जायज है। उन्होंने कहा था कि सरकार हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कोई केस नहीं करती है, वहीं जो खलिस्तान की मांग करता है तो सरकार उस पर मुकदमा दर्ज करती है। उन्होंने ये भी कहा था कि खलिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी सरासर गलत है। और मौलाना तौकीर रजा खान के इस बयान के बाद बवाल जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में मच चुका है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।